वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। दंड दंड वाहेगुरु, दंड दंड। ठीक है महाराज जी, आपकी कृपा है, आप श्री के चरणों की कृपा है। थोड़ा भी स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो बहुत घबराहट जी हो जाती, फिर महाराज जी को फोन करके फिर कुछ देख ले कैसे है। आप क्या है, किडनी फेल है ना, तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर अब चल रहा है भगवान की कृपा से। अभी भगवान सेवा ले रहे हैं तो चल रहा है। महाराज के दरबार में अरदास कराते हैं आपकी, उसी से चल रहे, उसी से चल रहे। सब संत चाहते हैं जिंदा रहे, तो जिंदा है। सब संत चाहते। महाराज जीवन सरल ज्यादा है कठिन ज्यादा है? कठिन ज्यादा है। संघर्ष, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं ये अधिक है, और अनुकूलता, प्यार, आनंद ये बहुत कम है जगत में। और भगवान में अनुकूलता ही अनुकूलता है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि भगवान का नाम जप करो। नाम जप करने से संघर्ष भी मिट जाएंगे, दुख भी मिट जाएंगे, आवागमन भी मिट जाएगा। नाम रूपी जहाज में चढ़ जाओ, संसार समुद्र से पार हो जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अच्छा, संसार है क्या? यही दुख, यही विपत्ति, यही घोर संकट, यही संसार है। तो इससे पार होने का एक उपाय सहज है, खूब नाम जप करे। गुरुमुख से जो नाम मिले वो अमृत है, उसी का खूब पान करे, बार बार निरंतर नाम जप करे। इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी कष्ट उसे परास्त नहीं कर सकता जो नाम जप करता है, कोई भी कष्ट। अब आप अपने गुरुजनों को देखो, तप्त तवे पे बैठाल करके तप्त बालुका डाल रहे हैं, और ऊपर से वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। देखो कैसी स्थिति है कि जहां बहुत कष्ट की, बहुत दुख की परिस्थिति है, वहां कह रहे हैं वाहेगुरु का किया मीठा लग रहा है, तेरा किया मीठा लगे। हाँ, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, दूसरा शब्द नहीं। और बड़े बड़े कष्टों को महापुरुष यहां तक कि बलिदान कर दिया अपने आप को। सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए गुरु तेग बहादुर सिंह चाहते तो दुष्टों का संहार क्षण में कर देते, लेकिन उसे सहा ना। हाँ, यही सहना साधुता है, यही महापुरुषों के लक्षण है कि सामर्थ्य होते हुए भी। गुरु अर्जन देव से तो प्रार्थना करी आके एक फकीर ने कि अगर आप अपनी तपस्या बचाना चाहते हो तो मैं अपनी तपस्या से अपनी शक्ति का प्रयोग करूं और तख्त का तख्त नष्ट कर दूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु की यही इच्छा है, जो वाहेगुरु की इच्छा है उसी का हमें पालन करना है। तो अपनी शक्ति मत चलाओ, और हमें जो मिल रहा है वो वाहेगुरु की इच्छा से। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भजन करें, हमें दुख मिले, उसे हम सुख माने? लेकिन यही बलिदान है, यही महापुरुषों का, कि बड़े से बड़े दुख को प्राप्त करके धर्म नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, और अपनी साधुता नहीं छोड़ी। अगर साधुता छोड़ देते तो तेग बहादुर जी के शिष्य में इतनी सामर्थ्य थी कि दुष्टों का नाश कर देते, पर उन्होंने उनकी सामर्थ्य ले ली और कहा आप करके दिखाओ। बोले नहीं, सहो, सहने के लिए सब हो गया, लेकिन आह नहीं कहा वाहेगुरु वाहेगुरु। छोटे साहबजादे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक ईंट चुनाते जा रहे हैं। दुष्टों ने कितना कष्ट दिया, लेकिन कभी आ नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन महाराज आपका दर्शन करके हमारा जीवन सरल हो जाता है, बिल्कुल हमें कठिनाई लगती नहीं कहीं पे भी। धन्यवाद धन्यवाद। बोले सोनिया वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा महाराज आपको। पिछले 3 साल से लगातार आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये तीसरी बारी है जी। अच्छा जी जी, बड़ी गुरु जी, मेरी हर दिन जो है संघर्ष से पूर्ण होता है। पहले क्या होता था, पहले मुझे लगता था भगवान जी, श्री जी मुझसे नाराज हैं। अब संघर्ष में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब लगता है कि उनकी कृपा ही है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो हमसे
करवाना चाहते हैं, वो हमसे ही करवाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं, बिल्कुल। हमसे ही करवा रहे हैं। यही- आपकी शरण में आके बस पवित्र- उसके बाद से सब अच्छा लगने जी, लगा। ये बहुत पवित्र विचार है और इन्हीं विचारों से हम संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से लड़ना चाहिए। और प्रभु का जब भरोसा है ना, तो कोई संघर्ष नहीं रह जाता। त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने संघर्ष कर लिया और विजयी हुए प्रहलाद जी और मारा गया हिरण्यकश्यप। इसलिए हम अपने को छोटा न समझें, आए हुए संघर्ष को ललकार करके परास्त करें। विवेक बुद्धि के द्वारा, कुछ बात से, कुछ युद्ध के द्वारा, कुछ अपने विचार के, भक्ति के द्वारा हम कहीं हार नहीं सकते, क्योंकि आपका आशीर्वाद। हाँ, हम भगवान के अंश हैं। जी।